तो बेसिकली जो क्वेश्चन है बेसिक वो नोट्स के अंदर का क्वेश्चन है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कि लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अल्फा इसका रूट है। अच्छा यहाँ से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ए माइनस का सी, बी माइनस का ए, सी माइनस का बी इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं एक्स इज इक्वल 1 पुट करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख पाएंगे बनेगा ए माइनस सी बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का बी माइनस का ए बन जाएगा एंड प्लस का सी माइनस का बी बन जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का जो मान है वो कितना आ रहा है, ए से ए चला गया, बी से बी चला गया, एन सी सी चला गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब इस इक्वल 0 आ रहा है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल 1 इसका रूट होगा। अगर रूट है तो अल्फा कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ऐसा हम सोच सकते हैं यहाँ पर। फिर ये बोल रहा है कि वेर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स दैट द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, ठीक है। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट का जो मान होगा, ठीक है, वो कितना होगा, 0 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या इसका मान 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो बात ये आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके 2 रूट बनेंगे, ठीक है। एक तो बनेगा अल्फा बनेगा और एक बनेगा बीटा बनेगा, ठीक है। मैंने मान लिया कि इसका ए रूट तो कितना है, 1 है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे वो सिंपल है और बीटा के बारे में मुझे भी पता नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे ये पता लगाना है कि जो मेरा अल्फा का 1 है या 1 के अलावा कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब देखो अगर ये बोले सिंगुलर है, इसका मतलब इसका मान 0 रहेगा। तो अगर मैं अल्फा का मान 1 लेता हूँ तो ये बनेगा 1 बन जाएगा और ये बनेगा 1 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 2 रो सेम है तो इसका मान 0 आएगा। इसका मतलब सिंपल है, यहाँ पे अल्फा का मान आपको 1 ही लेना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल 1 बन जाएगा पड़ेगा। देन द वैल्यू ऑफ बेसिक में इसकी वैल्यू निकालनी इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बी माइनस का ये लिखा, कुछ सी माइनस बी लिखा इस प्रकार, मतलब किसी नेगेटिव से गुणा भाग किया इस प्रकार, ठीक है। बट ट्राई करो कि आपका जो फॉर्मेट है बेसिक वो ए माइनस का बी में रहे, बी माइनस का सी में रहे और सी माइनस का ए में रहे, ठीक है। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ बनेगा सी माइनस ए का इसका बनेगा, ठीक है। बट मैं क्या करूँगी, सी माइनस ए से गुणा कर रहा हूँ और भाग दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बनेगा सी माइनस ए का होल क्यूब बन जाएगा यहाँ पे। अब नीचे कितना है, नीचे आएगा सी माइनस का ए बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्राई करो यहाँ से नेगेटिव बार निकालो, ये बनेगा ए माइनस का बी बन जाएगा यहाँ पे, दिस इज ए माइनस का बी। और जो नेगेटिव बाहर निकले वो इसको दे दो आप, तो ये बनेगा बी माइनस का सी बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा सी माइनस का ए बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा सोचना है इस प्रकार, ठीक है। प्लस करते हैं यहाँ पे, तो ट्राई करो इसको आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं ए माइनस बी का होल यहाँ पे लिखूँ इस प्रकार, ठीक है, और ऊपर नीचे ए माइनस बी से गुणा भाग कर रहा हूँ, तो ये बनेगा होल क्यूब बनेगा यहाँ पे। और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा ए माइनस का बी आ जाएगा आपके, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर ए माइनस सी में से नेगेटिव बाहर लो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव बाहर ले रहा हूँ तो ये बनेगा बी माइनस सी बनेगा और जो नेगेटिव बाहर ले वो इसको दे दो यहाँ पे, तो ये बनेगा सी माइनस का ए बन जाएगा यहाँ पे आपने ए माइनस बी से गुणा भाग किया इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली प्लस का बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दो इस प्रकार, ठीक है। और उससे क्या होगा यहाँ पे, उससे ही होगा जैसे मान लो यहाँ पे ए माइनस सी है, बी माइनस का ए है, तो यहाँ पे गुणा भाग कर लो बी माइनस सी से कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा बी माइनस सी का होल क्यूब बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ से बी माइनस सी नेगेटिव बाहर निकल यहाँ से, तो ए माइनस बी बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और नेगेटिव आपने जो बाहर निकल वो इसको पकड़ा दो इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना है, बी माइनस का सी है यहाँ पे और नेगेटिव इसने ले लिया तो ये बनेगा सी माइनस सी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पूरा पैटर्न बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, नीचे सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो ऊपर वाले सब कुछ ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाले ऐड होने के बाद बेसिकली ए माइनस बी का होल क्यूब बनेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड प्लस बनेगा बी माइनस सी का होल क्यूब बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस बनेगा सी माइनस ए का होल क्यूब बनेगा एंड बटे में आपका आएगा बेसिकली कितना, ए माइनस का बी एंड बी माइनस का सी एंड सी माइनस का ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि बेसिक फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब होता है एंड माइनस का 3 एक्स जेड होता है इस प्रकार, ठीक है। और इसका जो मान आता है वो होता है एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड आता है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इंटू आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे केस बनता है, केस ये कहता है कि अगर आपका एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड का मान 0 है इस प्रकार, ठीक है। अगर इसका मान 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब 0 बन जाएगा और 0 तो पूरा 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप बोलोगे एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब, इस पूरे का जो मान कितना आएगा वैसे 3 एक्स वाई जेड आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे, अगर मैं इसको एक्स मान लूँ यहाँ पे, ये मेरा वाई मान लो इसको यहाँ पे और जेड मान लो, ठीक है। तो बेसिकली ये वैल्यू क्या है मेरी, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब जेड क्यूब इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे एक्स और वाई और जेड के मान कितने हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, ठीक है। आप बोलोगे यार वो ए माइनस का बी है प्लस का बी माइनस का सी है और प्लस का सी माइनस का ए, इनडायरेक्ट लोग सब कुछ 0 आ रहा है इस प्रकार, ये सब कर देंगे आपस में, ठीक है। तो ठीक है भाई, अगर ये मान है तो इसका मान कितना होगा, 3 एक्स जेड होगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरे का मान बनेगा 3 इंटू एक्स, एक्स कितना आपका ए माइनस का बी है यहाँ पे और फिर बनेगा बी माइनस सी बन जाएगा, यहाँ बनेगा सी माइनस का ए बन जाएगा और बटने में भी कितना है बेसिकली ए माइनस का बी है, बी माइनस का सी है और सी माइनस का ए है। तो दिस इज़ द खत्म, यहाँ पे 3 आपका रेड आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे।
अब यहाँ पर बेसिकली हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है इस प्रकार, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा आपसे, ठीक है। ये बोला है कि लैम्डा का जो मान है बेसिकली बिलोंग्स टू आर है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर का मतलब है लैम्डा का जो मान सब कुछ रियल नंबर है इस प्रकार, मतलब कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -½ 2 3 √2 √5 कुछ भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। एंड लेट द इक्वेशन ई बी द, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कितना है, यहाँ बेसिकली मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है -2 ऑफ मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको प्लस वन मेरे इसका काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका प्लस वन दे दो यहाँ पे, ठीक है, प्लस वन दे दिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे बेसिकली -1 भी कर लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ बनेगा प्लस का लैम्डा माइनस का 3 बन जाएगा यहाँ पे और इस इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बेसिकली बनेगा मॉड ऑफ x -1 का हॉर्स का बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे कितना है बेसिकली यहाँ पे है मॉड ऑफ लैम्डा माइनस का 3 है और इज इक्वल टू यहाँ पर 1 है इस प्रकार, ठीक है। बस आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि मतलब आंसर कैसे निकालना है। और फिर ये बोला कि देन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट एस इस प्रकार, ये आपका सेट एस है और एस सेट अंदर बेसिकली है क्या, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली एक्स प्लस लैम्डा इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पे और एक्स बेसिकली क्या है, एक्स बेसिकली इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, एक्स इंटीजर सोल्यूशन है किसका, इंटीजर सोल्यूशन किसका, बेसिकली ए का सोल्यूशन इस प्रकार, ठीक है। तो बस मुझे सोचना पड़ेगा यहाँ पे मुझे एक्स के मान निकालने हैं और उस इंटीजर के ऊपर एक्स का जो मान आएगा उसमें लैम्डा का मान कितना है, तो मुझे चेक करना है कि यार इसमें एस के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट कितना है, 2 है 3 है 4 है, कितना आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी आई वो पॉजिटिव आएगी इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ पे जो क्वांटिटी वो भी कितनी है, पॉजिटिव ही आएगी इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे मॉड लगा इस प्रकार, ठीक है, और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मिलके बेसिकली 1 बना रहे हैं यार, ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है, अगर इसका मान 0 बन जाए और इसका मान 1 बन जाए तो ये 1 आ सकता है भाई साहब, ठीक है, या फिर इसका मान 1 बन जाए और इसका मान 0 बन जाए तो ये पॉसिबल है इस प्रकार, ठीक है, मतलब इसका मान 1 आ सकता है इस। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x का जो मान है आपको इंटीजर लेना है, ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, x का जो मान है बनेगा, x का बात करें यहाँ पे उसका मान 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, माइनस का 1 है माइनस का 2 है माइनस का 3, ऐसी वैल्यू हम ले सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब सपोज मान लो अगर मैं x का मान 0 लूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर x 0 यहाँ पे ये बनेगा 0 एंड 0 - 1 का होल स्क्वायर वो कितना होता है 1, मतलब यहाँ पे 1 बन जाएगा 1 प्लस यहाँ पे अब इसका मान आपको 0 करना ही पड़ेगा। अब इसका मान 0 कब होगा, जब लैम्डा का मान 3 होगा यहाँ पे, तो लैम्डा आप 3 ले लो यहाँ पे, अब लैम्डा 3 ले लिया, ये तो 0 बनेगा, इसका मान बना रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो ए कहाँ से कितना बन रहा है, बेसिकली 0 + 3 बन रहा है, ठीक है। एस के अंदर आप देख पाएंगे बेसिकली एक एलिमेंट कितना है 0 + 3, एक्स प्लस लैम्डा निकालना, 0 + 3 निकाला है यहाँ पे, ठीक है भाई। और सॉल्व करते हैं। अब सपोज मान लो x का जो मान है अगर मान लो 1 और माइनस का 1 लो इस प्रकार, ठीक है, मतलब प्लस माइनस 1 लो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली कितना बनेगा 1 लो या माइनस 1 लो 1 ही बनेगा और 1 - 1 0 होता है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा 0 एंड प्लस यहाँ पे अब यहाँ 0 क्या, तो मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, ठीक है। अगर लैम्डा का मान 2 लेता हूँ, ठीक है, अगर लैम्डा मैंने 2 ले लिया इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा 2 - बनेगा -1 बनेगा और -1 का मोड मतलब 1 आएगा इस प्रकार, यहाँ 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट अगर लैम्डा का मान 4 लूँ तो भी तो सेम ही बात है, अगर मैंने 4 लिया तो भी कितना बनेगा 4 - बनेगा मतलब 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे मान मिल गए, ठीक है, आपको मिल गया x = +-1 के ऊपर लैम्डा के 2 मान मिल गया, 2 और 4 मिल गए, ठीक है। तो आपके आंसर ऐसे बनेंगे यहाँ पे x का 1 ले लो तो 1 + 2 ले लो यहाँ पे, ठीक है, और a के 1 + का 4 ले लो यहाँ पे, ठीक है, मतलब x प्लस लैम्डा का मान निकाल रहा हूँ, ठीक है, और माइनस का 1 + का 2 है और माइनस का 1 + का 4 इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी तक s के अंदर बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि 3 आ रहा है और 3 आ रहा है यहाँ पे, एक 5 भी आ रहा है और यहाँ पे एक 3 बन रहा है, यहाँ पे माइनस का 3 बन रहा है इस मतलब 3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अभी तक तो हाईएस्ट कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, ठीक है, और x के मान मैंने यहाँ तक ले लिया इस प्रकार, ठीक है। अगर और यहाँ पे अगर x का जो मान है 2 और -2 यहाँ पे लूँ इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ बनेगा 2 बनेगा एंड 2 - 1 मतलब 1 का इसका मतलब 1 ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है x = +-2 के ऊपर भी कितना बन रहा है बेसिकली यहाँ पे, उसके ऊपर भी आपका जो बेसिकली जो इसका मान कितना 1 ही बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसका मान मुझे 0 चाहिए, ठीक है। अब 0 कैसे आएगा, तो लैम्डा का मान 3 लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर लैम्डा में 3 लूँगा यहाँ पे तो इसका मान 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2 + का 3 आ रहा है एक तो, और एक आप कह रहे हैं माइनस का 2 + का 3 आ रहा है, ठीक है, मतलब इसे 5 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एक 5 और आ गया और 1 आएगा, ठीक है। तो अभी भी आपका आंसर 5 की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। और x का मान अगर आप 3 और -3 लेते हो इस प्रकार, ठीक है, तो कितना बनेगा, तो यहाँ बनेगा 3, तो 3 में से 1 गया मतलब 2 और 2 कैसे बनेगा 4 बनेगा, ठीक है, एंड 4 प्लस यहाँ पे अब यहाँ पर मुझे बेसिकली अगर 1 चाहिए इस प्रकार, ठीक है, तो मुझे -3 चाहिए जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर 5 बन जाएगा एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। 5 इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है।
द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इस प्रकार, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x प्लस 1/x के फॉर्मेट में यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता होगा x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर होता है, एन प्लस का होता है 2 इंटू ए बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x मतलब 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से इसका जो मान है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, उसका मान कितना आ रहा है, वो आ रहा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है, एन माइनस का 2 बन रहा है, ठीक है। इस मान को यहाँ पुट कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ कितना, ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर बनेगा माइनस का 2 और यहाँ पे कितना बेसिकली x प्लस का 1/x है यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस का 5 है और इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि x प्लस 1/x का जो मान है यहाँ पे कितना t मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या बनेगा, 3 बनेगा और ये बनेगा t, इसके माइनस का 2 बन जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे कितना t है प्लस का 5 इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा 3t स्क्वायर माइनस का 3 6 माइनस का 2t प्लस का 5 इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 3t स्क्वायर बेस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वैसे माइनस का 2t यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा 3t स्क्वायर माइनस का 3t प्लस का t इस प्रकार, एन माइनस 1 इज इक्वल 0 बन जाएगा। यहाँ पे 3t कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा t माइनस 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एन प्लस 1 यहाँ पे लिया, एन t माइनस 1 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस इक्वल 0 बन रहा है यहाँ पे और 3t प्लस का 1 आ रहा है और t माइनस का 1 आ रहा है और इस इक्वल 0 आ रहा है, ठीक है। तो t का जो मान है यहाँ पे कितना आ रहा है, एक तो आपके 1 आ रहा है और t का जो मान कितना, एक तो आपके आ रहा है माइनस का 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इनको आप चेक कर लो आप कहाँ से कैसे बन रहा है इस प्रकार। तो मुझे एक बात पता है कि x प्लस 1/x जो होता है, ठीक है, मुझे इसकी रेंज पता है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी होती है भैया, मुझे इतना पता है कि x प्लस 1/x का जो मान होता है बेसिकली वो 2 या 2 से बड़ा होता है, ठीक है। और x प्लस 1/x का जो मान होता है वो माइनस 2 या 2 से छोटा होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो बेसिकली वैल्यूज़ जो आ रही है वो 2 के उस तरफ आ रही है और -2 के इस तरफ आ रही है। कहने का मतलब ये कि अगर मान लो -2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो x प्लस x के जो आंसर है वो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आएंगे और यहाँ से यहाँ तक आएंगे इस पर, मतलब यहाँ पे कोई आंसर है ही नहीं। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि x प्लस 1/x का जो मान है कितना है 1 है, ठीक है। 1 मुझे यहाँ मिलेगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ से मिलेगा ही नहीं इस प्रकार, ठीक है। आप बोलो कि x प्लस 1/x का मान कितना, माइनस का 1/3 कितना होता है, मतलब कितना माइनस का 0.3, वो काम वो मुझे यहाँ का ही मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब मुझे कोई आंसर मिलेगा ही नहीं। तो इसका आंसर बनेगा 9 सोल्यूशन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप ऐसे सोच नहीं पा रहे हो तो फिर ठीक है भाई, यहाँ पे टी का इनपुट करो, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का बनेगा 1 बटेगा x इज इक्वल 1 बन जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है प्लस का यहाँ पे 1 है बेसिकली और माइनस का x है इज इक्वल 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पाओगे एक्स स्क्वायर माइनस का x है प्लस का 1 इज इक्वल 0 यहाँ पे, ठीक है। डी का मान कितना है बेसिकली, यहाँ पे डी का जो मान है बेसिकली -1 का होल स्क्वायर है माइनस का 4 इंटू 1 यहाँ पे, मतलब 1 माइनस का 4 बन रहा है, मतलब -3 बन रहा है यहाँ पे। डी नेगेटिव बन रहा है, मतलब 9 सोल्यूशन बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और सेम काम यहाँ करना है, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 1/x का जो मान है माइनस का 1/3 इनपुट करना, तो उससे भी आपका आंसर नहीं आएगा इस प्रकार, ठीक है। बट अच्छा ही होगा आपको इतना पता होना चाहिए ताकि आप फालतू में इतना कुछ ना करो यहाँ पर, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो भाई साहब 0 इज़ द राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर आपको अल्फा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं log a माइनस का log b लिखा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली बनेगा log ऑफ 2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएगा, log a बटा b आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा 9 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस का 4 प्लस का 13 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पर आएगा 5/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 3 की पावर 2 अल्फ़ा और माइनस का 4 यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे बेसिकली प्लस का 1 है और ये पूरा कितना यहाँ पे इज इक्वल टू 2 है इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं बेस 2 यहाँ पे लूँ इस प्रकार, ठीक है, तो ठीक है भाई, ये यहाँ से मतलब कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरे का जो मान है बेसिकली कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो कुछ भी है इस प्रकार, ठीक है, इसका जो मान है बेसिक 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली 9 की पावर कितना यहाँ पे 2 अल्फ़ा माइनस का 4 है और प्लस का 13 यहाँ पे, ठीक है। और इस इक्वल में कितना है 4 टाइम्स ऑफ कितना यहाँ पे, ये बेसिकली है 5/2 है यहाँ पे। और 3 की पावर कितना है 2 अल्फ़ा माइनस का 4 एंड प्लस का यहाँ पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। इसका यहाँ बेसिक 3 है और 3 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर और 2 इंटू ये आएगा, तो इसका 2 अल्फ़ा माइनस का 4 कर लो यहाँ पे और इसका पूरा ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो भी मतलब प्रॉब्लम भाई बननी है इस प्रकार, क्योंकि 2 इससे गुणा में इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का 13 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 इंटू 2 मतलब 2 4 बन जाएगा 2 और 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 की पावर आएगा 2 अल्फ़ा माइनस का 4 बन जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे 4 का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 3 की पावर 2 अल्फ़ा माइनस 4 को बेसिकली मैं टी मानने वाला हूँ। हम देख पा रहे हैं बनेगा टी, इसका बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा प्लस का 13 बन जाएगा, यहाँ बनेगा बेसिकली 10 इंटू टी बन जाएगा 10t एंड प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस का 10t माइनस का 4 वो होता है बेसिकली प्लस का 9 इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
देख पा रहे हैं कि टी इसका बनेगा पड़ेगा माइनस का 90 माइनस का बेसिकली यहाँ पे 1 टी बन जाएगा एंड टी एन प्लस का 9 है इस इक्वल 0 यहाँ पे टी कॉमन लिया बेसिकली टी माइनस का 9 बन जाएगा प्लस का 1 माइनस 1 यहाँ पे एंड टी माइनस का 9 बन जाएगा और इस इक्वल 0 टी का जो मान है बेसिकली यहाँ से 1 भी आ रहा है और टी का जो मान है बेसिकली 9 भी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। इसलिए 3 की पावर 2 अल्फा माइनस का 4 है, ठीक है, और उसका मान कितना यहाँ पे टी है और टी का एक तो 1 आ रहा है और 1 क्या होता है वो 3 की पावर 0 होता है। तो यहाँ से 2 अल्फा माइनस 4 कितना होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 0, तो 2 अल्फा इज इक्वल हो जाएगा 4, तो अल्फा इज इक्वल हो जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिकली इसका जो मान है 2 अल्फा माइनस का 4 यहाँ पे और इस इक्वल यहाँ पे 9 है, ठीक है, और 9 के तो वो 3 का स्क्वायर होता है इस प्रकार, ठीक है। तो 2 अल्फा माइनस का 4 कितना होगा यहाँ पे 2 बन जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल 6 बन जाएगा। तो अल्फा का जो मान 3 आ रहा है, ठीक है, तो आपके अल्फा के 2 मान आ रहे हैं, तो ठीक है। अब देखते हैं कि आपका नेक्स्ट सवाल क्या है। उन्होंने बोला कि अल्फा का जो मान है 2 भी आ रहा है एंड 3 भी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो एस सेट है, ठीक है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, एक तो 2 है और एक 3 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपको ऐसे सेट समझ में आपका आना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। फिर ये बोला कि देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बीटा फॉर विच द इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट, ठीक है। मतलब बीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा कि इसका रियल रूट पॉसिबल होगा। मतलब ये आपकी इक्वेशन बनेगी और उसमें आपको डी पॉजिटिव करना पड़ेगा, मतलब ऐसा करोगे तो आपको कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात समझते हैं इक्वेशन है कौन से, यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, फिर माइनस का यहाँ पे 2 लिखा है यहाँ पर कितना समेशन ऑफ अल्फा है और अल्फा का मान कहाँ से आ रहा है बेसिकली एस के अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या क्या हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल से अल्फा का मान 2 भी हो सकता है एन 2 और फिर जोड़ना है 2 एन प्लस इन कर लो यहाँ पे, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और इनटू कितना आपका एक्स यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे, फिर यहाँ पे प्लस ये रहा, फिर यहाँ पे कितना समेशन है बेसिकली यहाँ पे, तो समेशन को सोल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पहले कितना अल्फा प्लस का बनाएगा, ठीक है, और अल्फा को एस के अंदर से लेना है, ठीक है। तो एक बार 2 ले लो यहाँ पे, तो 2 लिया मैंने 2 प्लस का 1 तो वो 3 का स्क्वायर मतलब बनेगा 9 इंटू बीटा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आप प्लस कर लो और क्या मिलेगा यहाँ पे, और अल्फा मान 3 ले यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 4 का इसका मतलब 16 इंटू बीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, 16 इंटू बीटा। तो बेसिकली समेशन का मान इस प्रकार इस इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके एक्स का बन जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे 3005 और 25 और 25 दूनी 50 माइनस का 50 एक्स बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा 25 बीटा बन जाएगा और इस इक्वल 0 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर इसका रियल रूट पॉसिबल है इसका मतलब डी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली -50 का होल स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का होता है 4 होता है इंटू बनाएगा यहाँ पे, प्लस का आएगा 25 इंटू बीटा और ग्रेटर इक्वल टू 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा 2500 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 4 इंटू 25 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इंटू बीटा और यहाँ से बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 25 जो इसे कटेगा बेस यहाँ पे ये बनेगा 100 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 माइनस का यहाँ पे कितना है 4 बीटा है और ग्रेटर देन इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली बीटा बनेगा यहाँ पे और यहाँ बनेगा माइनस का यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 होता है बेस यहाँ पे, ठीक है, तो 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 का जो मान है बेसिक ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बीटा का जो मान बन रहा है 25 है, 25 छोटा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बीटा का जो मैक्सिमम मान कितना है बेसिक 25 है इस प्रकार, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न है बढ़िया, दिस इज 25 इज द राइट आंसर इस प्रकार। देख पा रहे हैं कि लेट ए जो रियल नंबर इस प्रकार, ठीक है। और फिर बोले कि अल्फा एंड बीटा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब अल्फा बीटा इसका रूट इस प्रकार, ठीक है। मतलब इक्वेशन कौन सी एक्स स्क्वायर है प्लस का 60 इंटू 1/4 इंटू एक्स है एंड प्लस का ए इज इक्वल 0 है, ठीक है। इसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा इस प्रकार, ठीक है। तो बताओ यार अल्फा प्लस का बीटा कितना बनेगा, तो आप बोलोगे माइनस का 60 बनेगा और इसकी पावर आएगी 4 आएगी इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई यहाँ पे इतना काफ़ी है आपके लिए। और अल्फा इंटू बीटा कितना बनेगा वो बनेगा आपके इंटू ए बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब सम ऑफ रूट एन ये सम ऑफ रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको अल्फा की पावर 4 प्लस का बीटा की पावर 4 इस इक्वल माइनस का 30 है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इसका मान निकालना है और देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए इस प्रकार, ठीक है। मतलब ए के जितने भी मान आ रहे हैं उनको आपको गुणा करना है इस प्रकार, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान से देंगे बेसिकली आपका अल्फा का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे बीटा के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है, और इस इक्वल माइनस का 30 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। इसको बेसिकली अगर मानूंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है ए प्लस का बी स्क्वायर होता है एंड माइनस का होता है 2ab, ठीक है, क्योंकि यहाँ बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा एंड 2 भी बनेगा वो इससे कट देगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और इस पर का होल स्क्वायर माइनस का बनेगा 2 इंटू ए बी, ए कितना आपका अल्फा स्क्वायर है एंड बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर बनेगा इस प्रकार, ठीक है, और इस इक्वल माइनस का 30 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और वहाँ पे कितना रहा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रहा और इसका फॉर्मूला भी कितना होता है बेसिकली, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
एंड माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और इस पूरे का यहाँ पे कितने होल स्क्वायर है, माइनस का यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा माने ए यहाँ पे, तो 2 इंटू ए इसका बनेगा यहाँ पे, और इस एक को -30 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे, ठीक है, वो होता है -60/1/4, और इसका होल स्क्वायर मतलब कितना बनेगा 60 की पावर कितना 1/4 का, इसका मतलब 1/2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा कितना यहाँ पे ए, माइनस का 2 ए का होल इसका बन जाएगा यहाँ पे, और माइनस का बनेगा 2a स्क्वायर, और इस इक्वल टू माइनस का 30 बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे 60, ये बेसिकली रूट ऑफ 60 होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब 60 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 60 प्लस का बनेगा 4a इसका बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर बनेगा माइनस का 2 इंटू 2a, और इंटू बनेगा रूट ऑफ 60 है, ठीक है, रूट ऑफ 60 बनेगा यहाँ पे। फिर बनेगा माइनस का 2a स्क्वायर, और इस इक्वल 30 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो आप। तो यहाँ पे सिंपल देख पा रहे हैं 4a स्क्वायर, यहाँ पे 2a स्क्वायर है, मतलब ये 2a इसका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कितना है 2 to 4 है, तो मतलब बेसिकली माइनस का बनेगा 4a रूट ऑफ 60 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कितना 60 है, और 60 में 3 का मतलब प्लस का 30 बन जाएगा, प्लस का 30 इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 कॉमन यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर माइनस का 2 रूट ऑफ 60 इंटू a बन जाएगा यहाँ पे, और फिर बनेगा प्लस का 15, और इस इक्वल 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ए के अंदर आपको एक कोऑर्डिनेट कैसे मिल चुकी है इस प्रकार, ठीक है। एंड ये पूछा कि देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए इस प्रकार, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे ए में क्या कोऑर्डिनेट कैसे मतलब इसके 2 मान मिलेंगे, एक तो आपका a1 मिलेगा, एक आपको a2 मिलेगा, ठीक है यहाँ पे। और आपको इतना पता है कि अगर जो भी 2 मान मिलेंगे उनका गुणा कितना होता है, वैसे वो होता है वैसे c/a होता है, मतलब 15/1, मतलब इसका आंसर 15 ही आएगा इस प्रकार, ठीक है। और अगर आपसे उनका सम पूछा होता a1 प्लस a2 पूछा होता, तो आप बोलते हैं वैसे कितना 2 रूट 60 बोल देते इस प्रकार, ठीक है। इससे बोला गया प्रोडक्ट तो कितना होता है बेसिकली 15 होता, तो 15 इज द राइट आंसर इस प्रकार, बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। बोला कि लैम्डा का जो मान है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 इस प्रकार, ठीक है, लैम्डा में 0 नहीं होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। और भी रियल नंबर, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। फिर बोला कि अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस प्रकार, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन है बेसिक 14x स्क्वायर है, माइनस का 31x है, प्लस का 3 लैम्डा है, और इस इक्वल 0 है। और ये बोल रहा है कि बेसिकली कितना अल्फा एंड बीटा इस प्रकार, ठीक है, अल्फा एंड बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। फिर ये बोला कि अल्फा एंड गामा विद द रूट ऑफ दिस इक्वेशन इस प्रकार, ठीक है। ये बोल रहा है कि 35x स्क्वायर माइनस बन रहा है 53x बन रहा है, प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल 0, और इसके रूट कितने कौन से अल्फा और गामा है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक कॉमन रूट्स है यहाँ पे। अच्छी बात यहाँ पे आपको कैसे इक्वेशन निकालना जिसके रूट जो इस प्रकार से इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों में कॉमन रूट कितना अल्फा है, तो अल्फा में सब पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना बनेगा 14 अल्फा इसका बनेगा यहाँ पे, माइनस 31 अल्फा बनेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस का 3 लैम्डा बनेगा यहाँ पे, और इस इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा पुट करो यहाँ पे, ये बनेगा 35 का अल्फा इसका बनेगा यहाँ पे, माइनस का 53 अल्फा बन जाएगा, एंड प्लस का बनेगा 4 लैम्डा इज इक्वल 0 बनेगा इस प्रकार। यहाँ पे इक्वेशन 1 है आपके, ठीक है, और इक्वेशन 2 इस प्रकार, ठीक है। इसको 20 में गुणा कर रहा हूँ, 4 से कर रहा हूँ, और इससे गुणा कर रहा हूँ 3 से कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। वैसे सिंपली 14 इंटू 4 मतलब वो होता है बेसिक 4 चौक 16, और यहाँ बनेगा बेसिकली 1 4 एकम 4 मतलब 5 56 बनेगा यहाँ पे, अल्फा इसका बनेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा, और 4 एकम 4 और 4 से 12 124 अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 12 लैम्डा बन जाएगा, और इस इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से गुणा करना है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 या 15, ठीक है। फिर 1 आएगा यहाँ पे, 3 या 9 और 10 मतलब 105 बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा अल्फा इसका बनेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, और 3 या 9 बन जाएगा, और 5 या 15 159 अल्फा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का 12 लैम्डा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, और इस इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको माइनस कर लिया प्लस कर लिया, ठीक है, भले माइनस कर लेता है, माइनस बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा प्लस बन जाएगा, माइनस बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो 105 में 56 गए, ठीक है, 105 यहाँ पे 56 इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 9 है, और 95 मतलब 49 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली माइनस का 49 बन जाएगा, एंड अल्फा इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से 124 है, यहाँ पे कितना प्लस का 159 इस प्रकार, ठीक है। तो 159 एंड 124, ठीक है, तो वो नंबर आ गया 5, और 5 और 2 3 बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 0 बनेगा 35 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली प्लस का 35, और यहाँ पे सिंपल सी बात है 0 इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे अल्फा आएगा, ठीक है, दिस इज अल्फा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 49 अल्फा स्क्वायर माइनस का बन रहा है 35 अल्फा इज इक्वल 0 बन रहा है, ठीक है। तो अल्फा कॉमन निकालें यहाँ से, ठीक है। तो 49 अल्फा माइनस का 35 इज इक्वल 0 बन रहा है यहाँ पे अल्फा का मान 0 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और अल्फा का मान ए कितना आ रहा है बेसिक आ रहा है 35/14 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो वो कितना, तो वो होता है बेसिक 7/5 होता है इस प्रकार, ठीक है। और आपका 49 जो तो वो होता है 7/7 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो 7 गया इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फा का जो मान आएगा वो कितना 5/7 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और अगर अल्फा का मान 0 होगा इस प्रकार, ठीक है, तो अगर अल्फा का मान 0 यहाँ पुट करूँ इस प्रकार, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा यहाँ पे, तो 3 लैम्डा मान कितना 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब लैम्डा का मान 0 आएगा, ठीक है। और आपसे प्रश्न बोला गया था कि लैम्डा का मान 0 नहीं लेना आपको, अगर 0 नहीं लेना तो इसका मतलब कैंसिल बनेगा यहाँ पे, तो अल्फा का मान आपका 5/7 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको लेना है आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे क्या सम रूट कितना होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 31/14 आएगा, 31/14 आएगा इस प्रकार, ठीक है। और अल्फा का मान कितना 5/7 इस प्रकार, ठीक है। तो बीटा का मान कितना बनेगा, वो बनेगा 31/14 है, ठीक है, 14 है। और माइनस यहाँ पे कितना आएगा, वैसे अल्फा कितना 5/7 इस प्रकार, ठीक है। तो 5/7 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इंटू 2 कर लो यहाँ पे, इंटू 2 कर लो इस प्रकार, ठीक है। 31 - 10 वो कितना, तो वो होता है 21, ठीक है। 21/14 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बीटा आपका तो 7 में 14 बन जाएगा और 7 या 21 बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बीटा का जो मान है कितना आएगा 3/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यहाँ पे सम रूट कितना होता है, बेसिक वो होता है अल्फा प्लस का गामा होता है और उसका मान आएगा 53/35 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो गामा का जो मान है बेसिक आएगा 53/35 माइनस कितना अल्फा कितना भाई, अल्फा है 5/7 इस प्रकार, ठीक है। तो 5/7 यहाँ पे तो इंटू 5 कर लो, ठीक है। तो उससे क्या बनेगा, यहाँ पे 53 - 25 बन जाएगा 53 माइनस का 25, ठीक है, बन जाएगा। तो यहाँ बनेगा 8, यहाँ 4 है, 4 2 28 बन जाएगा। तो 28/35 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे 7/4 है और 7/5 इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई, गामा का जो मान है कितना क्या 4/5 आ गया इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ऐसी इक्वेशन जिसके जो रूट्स हैं वो ऐसे होना चाहिए, 3 अल्फा बीटा होना चाहिए और 4 अल्फा बी गामा होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल सी बात ये है कि 3 अल्फा बीटा कितना होता है, वो आपको होता है 3 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है 5/7 यहाँ पे और बीटा कितना है 3/2 है इस प्रकार, ठीक है। तो 3 से 3 का बेस यहाँ पे, तो ये बनेगा कितना 10/7 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यार बेसिकली आपका जो 4 अल्फा बटा गामा है इस प्रकार, ठीक है। तो यार 4 के यहाँ पर और अल्फा कितना आपका बेसिक यहाँ पे 5/7 यहाँ पे और गामा कितना बेसिक हुआ है 4/5 इस प्रकार, ठीक है। तो यार ठीक है भैया, 4 से 4 गया तो 25/7 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है वो कितनी होती है, वो होती है x² माइनस का सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट और इंटू एक्स एंड प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट बनता है इस प्रकार, ठीक है। और इस इक्वल 0 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक्स का बनेगा यहाँ पे माइनस बनेगा और इनका सम 25 + 10 वो होता है 35, तो 35/7 गुणा एक्स बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस यहाँ पेगा और इनका गुणा तो वो होता है 25 × 10 मतलब होता है 250 और 250/49 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इस इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटू 7 कर लो और इंटू 7 यहाँ पे कर लो इस प्रकार, ठीक है। और 49 यहाँ पे, तो 49 से गुणा कर लो, ठीक है। तो 49 का एक्स इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 4 से गुणा करोगे ये कट जाएगा और इसका बनेगा 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे आएगा 3 7 21 21 22 23 24 बनेगा 245 एक्स बन जाएगा यहाँ पे प्लस का 250 इज इक्वल 0 बन जाएगा। तो यार आई थिंक आंसर आ चुका है आपका। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फिर इस प्रकार, ठीक है। और -245 है और प्लस का 250 है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। ये आपका राइट है आपका। ओके, खत्म प्रश्न यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बोला कि इफ द वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए जिसका पॉजिटिव फॉर विद द एक्स का माइनस 5x प्लस का 1 इज इक्वल 0 एंड द एक्स का माइनस x माइनस 5 इज इक्वल 0 हैव अ कॉमन रियल रूट इज इक्वल ये मान इस प्रकार, ठीक है। मतलब बोला कि ए का जो मान है कितना आपका, ए का जो मान है बेसिक कितना 3/√2 बीटा है, ठीक है। और इसका जो मान है बेसिक पॉजिटिव है, मतलब ये आपका पॉजिटिव है और उसका ऐसा होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि आपका x² माइनस का 5ex प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस का जो बेसिक आपका ex है माइनस का 5 है इज इक्वल टू, इनके बीच में कॉमन रूट है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसके रूट कितने यहाँ पे अल्फा है और गामा है, ठीक है। और इसके रूट कितने बेसिक आपका अल्फा है और डेल्टा है, ठीक है। बीटा आ चुका है इसलिए मैंने बीटा यहाँ पे लिया नहीं इस प्रकार। अब दोनों में कॉमन रूट इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मैं इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा अल्फा इसका बन जाएगा माइनस का 5 ए अल्फा बन जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा इस इक्वल 0 बन जाएगा। यहाँ पे बनेगा अल्फा² माइनस का ए अल्फा बन जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा और इस इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आप 5 से गुणा कर लो, ठीक है। ये आपकी समीकरण 1 है, ये आपकी समीकरण नंबर 2 है इस प्रकार, ठीक है। इसको 20 से 5 से गुणा कर लो इस प्रकार, ठीक है। उससे ये बनेगा 5 अल्फा इसका बन जाएगा माइनस का बनेगा 5 ए अल्फा बन जाएगा माइनस का 25 बन जाएगा इस इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना अल्फा² है माइनस का 5 ए अल्फा है प्लस का 1 है इस इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 5 अल्फा इसका माइनस अल्फा² मतलब 4 अल्फा इसका बन जाएगा नेगेटिव करूँगा, ठीक है। 5 अल्फा गया यहाँ पे 0 और यहाँ 25 और 26 बन जाएगा माइनस का 26 बन जाएगा और इस इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। तो अल्फा इसका मान कितना 26/4 आ रहा है, ठीक है। तो वो होता है 13/2 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो अब ये तो आपका अल्फा इसका का मान है इस प्रकार, ठीक है। आपको वैसे ए का मान निकालना, उसका मान निकालिए, अल्फा इसका मान यहाँ पुट करते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 13/2 बन जाएगा यहाँ पे माइनस बनेगा यहाँ पे ए बनेगा अल्फा, अच्छा अल्फा कितना बनेगा वो बनेगा √13/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई यहाँ पे और इस इक्वल बनेगा 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं कि 13/2 हो गया माइनस का 5 बन गया यहाँ पे और इस इक्वल कितना ए इंटू √13/2 इस प्रकार, ठीक है। तो 13 - 10 मतलब 3/2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
13 माइनस 10 इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना बनेगा, रूट ऑफ 2 बन जाएगा यहाँ पे, और रूट ऑफ 13 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस यहाँ पे ए की वैल्यू इस प्रकार, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको बोला गया कि ए का मान कितना है, 3/√2 इंटू बीटा इस प्रकार, ठीक है। और उसका जो मान आपने निकाला 3√2 निकाले यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिक 2 इंटू √13 इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इससे कटेगा तो यहाँ बनेगा √2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 3 है, 3 से कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे 13 इंटू 2 26 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो √26 का मान कितना गया बेसिक यहाँ पे, √2 बीटा गया इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक 26 इज इक्वल टू 2 बीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बीटा का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 13 आ रहा है, तो ठीक है 13 इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे देख पा रहे हैं x² माइनस का 4x n प्लस इन यहाँ पर ये होता है x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस इन होता है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली x में 3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ बनेगा माइनस का बना x में 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आपके पास जो रूट का जो मान आ रहा है, ठीक है, वो कितना है x माइनस का 1 है यहाँ पे, और x माइनस का 3 है इस प्रकार, ठीक है। आगे बात करें प्लस यहाँ पे कितना है x² माइनस का 9 इस प्रकार, ठीक है। और ये मुझे पता है कितना ये होता है x माइनस 3 होता है और x प्लस का 3 होता है इस प्रकार, ठीक है। अच्छी बात यहाँ पे इज इक्वल यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले जाए बनेगा 2 बन जाएगा यहाँ पे, जैसे 2x² बन जाएगा, माइनस का बनेगा 7x बन जाएगा, n प्लस 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसके ऊपर रूट लगा हुआ इस प्रकार, ठीक है। तो दिस इज रूट यहाँ पे लगा हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे 3 दूनी 6 यहाँ पे, ठीक है। तो 6n-1 कर लो इस प्रकार, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स यहाँ पर 2x² है, माइनस का 6x है, माइनस का x कर लो यहाँ पे, n प्लस का 3 कर लो इस प्रकार, ठीक है। और अभी भी रूट लगा हुआ इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे √2 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और 2x कॉमन यहाँ पे ये बनेगा x माइनस का 3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n -1 यहाँ पे कॉमन लिया तो x माइनस 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो मान आ रहा है √2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है बेसिक 2x माइनस का 1 आ रहा है, और x माइनस 3 भी यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है बेसिक, ठीक है, ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, और इसके अंदर भी है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से इसका आप कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं x में कॉमन लूँ इस प्रकार, ठीक है, मतलब √x में कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अंदर बचा कितना, अंदर बच गया √x में बच गया यहाँ पे, और यहाँ बचेगा √x प्लस इन बचेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ से अगर कॉमन ले जाए √x में यहाँ से, ठीक है, √x में कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे, तो अंदर बचेगा बेसिक √2 बचेगा एंड √2x - 1 बचेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली इनको काट दें, ठीक है, अगर आपने काट दिया तो आपको बेसिकली इसको भी आंसर रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम तभी काट सकते हैं जब आपने x - 3 इज इक्वल 0 लिया होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब x इज इक्वल 3 भी इसका एक आंसर हो सकता है। किसका आंसर हो सकता है, जब आपका जो आंसर बेसिक आपको इस इक्वेशन पुट करके देखना है कि क्या आपका आंसर बिल्कुल सही है गलत इस प्रकार, ठीक है। तो x इज इक्वल 3 है, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसका आंसर बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब ये तो यहाँ से कट गया, बचा कौन आपका √x - 1 बच गया यहाँ पे, प्लस का √x प्लस 3 बच गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बच गया √2 बच गया एंड 2x - 1 बच गया इस प्रकार, ठीक है। अगर इनका स्क्वायर कर लें यहाँ पे, यहाँ से आप स्क्वायर कर लो इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ से भी स्क्वायर कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो इनका आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा आपके, ये बनेगा a², ठीक है। यहाँ पे ये बनेगा आपके b² x प्लस 3 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस 2√a इंटू b आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो a कितना x माइनस का 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना x प्लस का 3 है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल यहाँ पे कितना 2 इंटू 2x - 1 होता है, बेसिकली 4x माइनस का 2 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि x और x यहाँ पे कितना 2x है, तो 2x यहाँ जाएगा इस प्रकार, यहाँ बनेगा 2x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 3 में से a क्या बेसिकली यहाँ पे 2 बनेगा, ठीक है, और 2 है, और माइनस यहाँ पे मतलब बेसिक माइनस का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे हैं कि इस इक्वल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली जो भी यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे कितना है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेसिक यहाँ पे x² है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे एक तो कितना है 3x है, एक माइनस का x है, मतलब 3x n प्लस का माइनस x मतलब माइनस का 2x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 गुणा माइनस मतलब -3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 कॉमन आएगा तो x - 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इससे गया इस प्रकार, ठीक है। और इसका ऐसे कर लो x² प्लस का 2x माइनस का 3 कर लो यहाँ पे, इस इक्वल टू x² बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस का बन जाएगा 4 बन जाएगा एंड माइनस का 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये इससे गया, अगर ये इससे गया तो x इज इक्वल 0 भी इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे। और यहाँ देख पा रहे हैं 4x और 2x बनेगा 6x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 6x इज इक्वल कितना है 4 और 3 7, ठीक है। तो x का मान कितना है 7/6 आ रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल 7/6 आ रहा है, ठीक है। अब देखो आंसर तो आपके 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब कहने की बात ये है कि आपका x के जो मान है 0 भी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, मतलब 3 भी आ रहा है और 7/6 भी आ रहा है, ठीक है। बड़े में कौन सा आंसर आपका सही है इस प्रकार, ठीक है, मतलब कौन से आंसर आपका सही है, तो उन्हें आप चेक करके देखो यहाँ पर, ठीक है। जैसे x इज इक्वल 0 यहाँ पर, ठीक है, इसको पुट करके देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा 0 बनेगा यहाँ पर, ठीक है, 0 एंड 0 मतलब √3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस यहाँ पे 0 आएगा एंड माइनस का 9 बनेगा, मतलब माइनस का 9 बन गया। इसका मतलब यहाँ पे बेसिक क्या है, ये बेसिक रियल वैल्यू है ही नहीं, इसका मतलब 0 इसका आंसर है ही नहीं इस प्रकार, ठीक है।
है। तो बेसिकली x इज इक्वल 3 को पुट करके देखते हैं इस प्रकार, ठीक है। आपको पता है कि इसका जो मान था कितना था, x माइनस का 1 था यहाँ पर, ठीक है, और x माइनस 3 था इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मान था x माइनस 3 था यहाँ पे, और बेसिकली x प्लस का 3 था इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मान आपके पास आया था वो आया था रूट ऑफ 2 आया था बेस यहाँ पे, और अंदर आपके पास था 2x माइनस का 1 था यहाँ पे, और x माइनस का 3 भी था, ठीक है। तो बढ़िया बात, यहाँ पे x का मान 3 पुट करके देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पुट किया 3 मैंने यहाँ पे, तो इसका मान 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज 0, फिर प्लस यहाँ पुट किया मैंने 3 में से ये भी 0 होता है, 0 हो गया भाई यहाँ पे। यहाँ पुट किया मैंने x3 बन गया यहाँ पर, ठीक है, 3 0 बन गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, मतलब 0 बन रहा है, मतलब ये तो इसका आंसर बिल्कुल सही यहाँ पर, ठीक है। 7/6 के बारे में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ बनेगा 7/6 बन जाएगा, और -1 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 7/6 यहाँ पे माइनस का 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बन रहा है 7 माइनस का 6/6 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है 7 माइनस कितना 18 18/6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसका आंसर नेगेटिव बन रहा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो यार कैसे पॉसिबल है इस प्रकार, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे। तो x इज इक्वल 3 इसका एक ही आंसर बनेगा, और जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब दिस जो मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। और अगर आपको वैल्यू पुट करके नहीं देखनी है तो आप इसका डोमेन निकालो, डोमेन से भी इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो डोमेन कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं एक बार। मान लो मैंने इसका फैक्टर कर लिया, और मुझे पता है कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे x माइनस 1 लिखा है यहाँ पर, ठीक है, x माइनस 3 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो मान है बेसिक वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसका डोमेन कितना है यहाँ पे, अगर आप 1 लो यहाँ पे आएगा 3 आएगा, बेसिक यहाँ बनेगा प्लस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चाहिए आपको, ठीक है, मतलब यहाँ से वैल्यू यहाँ तक जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो ये इसका डोमेन बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें इसके बारे में, यहाँ पे कितना है x माइनस का 3 है, और यहाँ पे कितना है x प्लस का 3 है, तो इसका डोमेन कितना आएगा बेसिक वो आएगा पॉजिटिव आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 3 और माइनस आपको निकालने पड़ेंगे, आपको 3 नहीं मिल जाएगा, और माइनस आपको यहाँ कहीं मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये आपका 3 है बेसिकली यहाँ पे, यहाँ माइनस का 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो वैल्यू वापस वही सेम वाली बात है, यहाँ से जाएगी इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से वैल्यू और निकलेगी जो इससे जाएगी इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं 2x माइनस 1 यहाँ पे रहा, और x माइनस 3 रहा इस प्रकार, ठीक है। इसको आपको ग्रेटर इक्वल 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो 1/2 आ रहा है, 1/2 आपको यहाँ मिल जाएगा, तो 1/2 आपको मिलेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 1/2, और ये आपका 3 है बेस यहाँ पे। तो ग्राफ जो वापस सेम वही बात है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है। तो कॉमन ग्राफ कहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कॉमन ग्राफ एक तो यहाँ पर है, और एक बेसिकली आपको यहाँ पे मिल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो मैं आपका डोमेन जो बन रहा है बेसिक माइनस का 3 से लेकर +3 है, और ऐसा कुछ बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो आपके यहाँ से कौन कौन से आ रहे हैं, x इज इक्वल 0 0 आपको यहाँ मिलेगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। x इज इक्वल 3 बिल्कुल 3 यहाँ पे ये रहा, मतलब इसका आंसर बन सकता है। 7/6 के अंदर तो वो होता है बेसिक 7/6, मतलब 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, मतलब यहाँ कहीं मिल जाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन दे रखी है और मुझे इसके सोल्यूशन फाइंड करना है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो इस प्रकार, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये और ये तो लगभग सेम है इस प्रकार, ठीक है, और यहाँ पर भी लगभग आपको सेम ही लग रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है इस प्रकार, ठीक है, कि अगर मैं e की पावर 2x से डिवाइड करता हूँ तब क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये बनेगा कितना बनेगा, ये बनेगा e की पावर 2x बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और प्लस यहाँ बनेगा 1, यहाँ पे कितना 8 है यहाँ पे, ठीक है, और 8 इंटू ई की पावर x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि e की पावर 2 से डिवाइड हो रहा है इस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बन जाएगा प्लस का 13 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बनेगा माइनस का 8, और e की पावर 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो ये बनेगा 8, और फिर बनेगा 1/e की पावर x बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और प्लस यहाँ बनेगा 1/e की पावर 2x, और फिर इज इक्वल यहाँ पे 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि e की पावर 2x है यहाँ पर, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना यहाँ पे 1/e की पावर 2x है यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसको मैं अलग कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे हैं प्लस का यहाँ पे कितना 8 है, और आना ई की पावर x बन रहा है, माइनस का बन रहा है बेसिकली 1/e की पावर x बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप देख पा रहे हैं इस इक्वल का माइनस का 13 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली, अच्छा ये जो लिखा है बेसिकली e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और प्लस का 1/e की पावर x का होल स्क्वायर लिखा है इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ बेसिक, ठीक है, काफ़ी इतना यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कितना 8 टाइम्स ऑफ e की पावर x माइनस का 1/e की पावर x यहाँ पे, और ठीक है, इज इक्वल माइनस का 13 इस प्रकार, ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूँ यार e की पावर x माइनस का 1/e की पावर x है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कितना होगा इस प्रकार, ठीक है। आप बोले यार e की पावर x का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो e की पावर x का बनेगा यहाँ पर, ठीक है, एन प्लस का बनेगा 1/e की पावर x का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़िया बात है यहाँ पे। फिर रहेगा माइनस का 2 इंटू ए बी, मतलब माइनस का 2 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। पे कौन है यहाँ पे, ये वाली प्रॉपर्टी इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, ये माइनस ये आएगा इस प्रकार, ठीक है, मतलब ये और +2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनेगा e की पावर x बनेगा, माइनस का 1/e की पावर x बनेगा, और इसका बनेगा होल स्क्वायर, एंड माइनस का यहाँ पे 2 बन जाएगा, मतलब माइनस यहाँ पाएगा, मतलब +2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना प्लस का 8 है बेस यहाँ पे, और यहाँ पे कितना e की पावर x माइनस का 1/e की पावर x है यहाँ पे, और इज इक्वल टू माइनस का 13 है। तो बस इसको सॉल्व करना है, और इसको वैसे हम t मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर e की पावर x माइनस 1/e की पावर x, इसको अगर हम t मान लें इस प्रकार, ठीक है,
तो यहाँ बनेगा टी इसका बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कितना प्लस का 80 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और 13 और 2 15 इस प्रकार, ठीक है। 15 बनेगा इस प्रकार, 0 बनेगा, ठीक है। तो 15 मतलब 5 से 15 मतलब टी इसके हो गया यहाँ पे प्लस का 5t हो गया, प्लस का 3t हो गया, प्लस का 15 हो गया एंड इस इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो टी कॉमन आएगा यहाँ पे, टी प्लस का 5 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, प्लस 3 कॉमन मैंने टी प्लस का 5 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और इसका मान 0 है, ठीक है। तो टी का जो मान 2 माइनस 3 भी आ रहा है और टी का जो मान है माइनस का 5 भी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। ठीक है। और टी अपने यहाँ बेसिकली कितना है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x का जो मान है कितना बेसिकली आपके पास माइनस का 3 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं e x को y मान लो बनेगा y माइनस का 1 अपॉन y बन जाएगा, इस इक्वल बनेगा माइनस 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा और इस इक्वल बनेगा माइनस का 3 बनेगा, ठीक है। मतलब बनेगा y स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 1 इस इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। तो y के जो मान आ रहे हैं, एक तो आप कह रहे हैं माइनस का 3 है, प्लस माइनस बनना है, ठीक है। b इसके मतलब 9 बनेगा माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बटे कितना आपका 2 है, मतलब 2 इंटू 1 बन जाएगा, ठीक है। तो y का जो मान यहाँ पे आ रहा है बेसिक माइनस का 3 बन रहा है, प्लस माइनस यहाँ पे 9 और 4, ठीक है। मतलब 12 जो होता है 4 गुणा 3 होता है। अब 4 गुणा 3 होता है 2 इंटू रूट ऑफ 3 बनता है इस प्रकार, ठीक है। 2 रूट 3 बनेगा और यहाँ पे 2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो y के जो 2 मान आ रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि y कौन था, y है आपका ex है, ठीक है। तो ex के जो मान कौन कौन सा आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है, प्लस का 2 रूट ऑफ 3 आ रहा है और बटे में कितना 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और ex का जो मान है बेसिक कितना आ रहा है, माइनस का 3 भी आ रहा है, माइनस का 2 रूट ऑफ 3 आ रहा है और बटे यहाँ पे 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। ex क्या होता है बेसिक हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसका जो मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये तो पूरा नेगेटिव है तो इसको तो आप यहाँ से हटा दो इस प्रकार, ठीक है। मतलब है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आपने माइनस कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो ये तो आपका गया यहाँ से। अब यहाँ पे रूट ऑफ 3 जो होता है बेसिक वो होता है 1.7 के आसपास, ठीक है। तो 1.7 इंटू 2 वो होता है 3.4 के आसपास, ठीक है। 3.4 में से 3 गया मतलब 0.4/2 बनेगा, मतलब ये पॉजिटिव बन रहा है। मतलब ex का जो मान यहाँ पे पॉसिबल है इस प्रकार, ठीक है। तो ex का जो मान है आप देख पा रहे हैं कि 0.4/2 मतलब 0.2 के आसपास बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर x का मान निकालना है मैं लॉग लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो x इज इक्वल बनेगा लॉग e बेस कितना बनेगा 0.2 बनेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि लॉग का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1,0 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लॉग यानी एक्स का कितना 0.2 के ऊपर। अब 0.2 मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो मान आ रहा है वो नेगेटिव मान आ रहा है, ठीक है। तो एक्स का जो मुझे मान मिला यहाँ पे, ठीक है, वो कितना मिल गया बेसिकली, वो मुझे मिल गया ln 0.2 मिल गया और एक नेगेटिव वैल्यू होती है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको बस चेक करना है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ये तो आपका बेसिकली केस 1 था बेसिक यहाँ पर, ठीक है, जब t इज इक्वल -3 था इस प्रकार, ठीक है। फिर अगर मैं केस 2 के बारे में बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, जो कितना t इज इक्वल -5 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपने ex -1 अपॉन ex का जो मान -5 ले लिया इस प्रकार, तब क्या बनेगा बेसिक यहाँ बनेगा, अगर मैं ex का y मान लिया y -1 अपॉन y और इस एक -5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा y स्क्वायर -1 यानी ये बनेगा माइनस का 5y बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा y स्क्वायर बनेगा प्लस का 5y बन जाएगा -1 बन जाएगा एंड इस इक्वल 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से y का जो मानेगा देखो माइनस का 5 बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। प्लस मैंने b इसका मतलब 25 हो गया, माइनस का 4 बन जाएगा 1 बन जाएगा और -1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 20 बने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है माइनस का 5 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 25 है और 25 और 4 वो होता है 29 इस प्रकार, ठीक है। मतलब 29 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बटे यहाँ पे 2 इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे 2 मान आ रहे हैं, एक तो आपके माइनस का 5 प्लस का रूट ऑफ 29 आ रहा है, ठीक है। और फिर आपका ex का जो मान है बेसिक माइनस का 5 भी आ रहा है, माइनस का 29 भी आ रहा है और बाई 2 आ रहा है इस प्रकार। ये पूरा नेगेटिव है तो इसको हटा दो यहाँ से इस प्रकार, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ पे और यहाँ पे देख पा रहे हैं 29 इस प्रकार, ठीक है। आपको पता है कि रूट ऑफ 25 जो होता है वो 5 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो रूट ऑफ 29 जो होगा बेसिक वो 5 से ज़्यादा ही होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब 5.4 के ऐसा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 5.4 - 5 इस प्रकार, ठीक है। ये भी 0.2 ही बन रहा है, 0.4 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और 0.4/2 मतलब 0.2 के आसपास बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ex का जो मान है 0.2 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर x का मान निकले यहाँ पे तो ln 0.2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ का मिलेगा इसका मान, तो इसका मान नेगेटिव आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से भी x का जो मान आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब जरूरी नहीं 0.4 होगा, ठीक है, 0.5 भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब मैंने तो एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे ली नहीं है, मतलब इसके आसपास हो जाएगा। x मान लो ln जो है 0.3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। बट इसका आंसर में नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपके x के बेसिक 2 मान आ रहे हैं, मतलब 2 सोल्यूशन प्रेजेंट है यहाँ पे और दोनों ही क्या ऐसा नेगेटिव है, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो ठीक है, देख पा रहे हैं 2 सोल्यूशन यहाँ पे और एंड बोथ आर नेगेटिव, ठीक है। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।